अब आपके परमात्मा में विश्वास कैसे करें कि दिखने की चीज़ है नहीं, पकड़ने की चीज़ है नहीं, तो जल्दी विश्वास होगा नहीं, करोगे तो वो नकली होगा। सिर्फ क्या यार इतना कम से कम उसमें विश्वास तो रखें भगवान में यार। फिर हम साधना ही करते हैं, सत्संग भी करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करेंगे तो फिर वो हम पढ़ते हैं तो हमारे को बोझ जैसा लगेगा, पढ़ने में भी बड़ा आनंद नहीं आएगा। तो इसीलिए एक तो वो मार्ग है कि परमात्मा में विश्वास करो, अगर हो सके तो शास्त्र में विश्वास करो, गुरु संतों में विश्वास करो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब दूसरा मार्ग है किसी में विश्वास मत करो, शास्त्र पढ़ लो, समझ लो, विश्वास की जरूरत नहीं है। गुरु क्या कह रहे हैं उनके शब्दों को समझ लो, विश्वास करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा क्या है क्या नहीं है उन्हें विश्वास की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन, आपका जीवन अपने पास है, जीवन तो अपने पास है अभी, जो कुछ हो तो इनको पहचान लो, ये बहुत नज़दीक की खोज है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे आपका शरीर है, प्राण है, मन है, इंद्रियां है, बुद्धि है, अंतःकरण है, जो कुछ है, अब आप जो कुछ हो तो ये जीवन है, सब साथ में, सब साथ में जीवन है? अब इनको सब साथ में देखोगे ना तो इनको कहते हैं लक्ष्य वाच्यार्थ। ये वाच्यार्थ परमात्मा है, वाच्यार्थ परमात्मा है। अब इनको लक्ष्यार्थ करना है कि इसमें भी सार सार निकालना है, सार को बिल्कुल सार वस्तु क्या है उसको देखना है। जैसे शरीर है, शरीर है लेकिन भाई यार सार तो नहीं है ना भाई, समय के साथ ये बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मिट रहा है और एक दिन अपने देखते देखते ख़त्म ही हो जाएगा। तब उनको सार तो कैसे कहें, सत्य तो कैसे कहें? हाँ है, इसको क्या मान सकते हैं भी है, अभी है, लेकिन अभी है, आज है जैसा ये कल नहीं रहेगा, कल है जैसा परसों नहीं रहेगा। तो ये नित्य, इसमें बदलाव तो होता ही है। तो परिवर्तन है तो उनको हम सत्य तो कैसे कहेंगे? तो इसमें सब परिवर्तन हो रहा है। तो इन सबों को मिलाकर के शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि जो कुछ है, इन समन्वय का नाम है वाच्यार्थ परमात्मा। अब इसके अंदर अपने को लक्ष्यार्थ परमात्मा की खोज करनी है, मतलब ये वाच्यार्थ जीवन ऐसे समझो, परमात्मा को इसमें लाओ मत। ये वाच्यार्थ जीवन क्या है? वाच्यार्थ जीवन। अब वाच्यार्थ जीवन को हम लक्ष्यार्थ जीवन में खोजेंगे, लक्ष्यार्थ में उसका खोज करेंगे। अब इसको उदाहरण के लिए ऐसे समझो, जैसे बाजरी है, बाजरी खड़ी है। अब वो बाजरी खड़ी है तो उसमें वह डंकोड़ी भी है, पत्ते भी है, छटिया भी है, डूरा भी है, उसके अंदर डंखड़ी भी है और दाना भी है, सब साथ में है। अब सब साथ में करके उनको हमने मिक्स कर दिया, उसमें डोंखड़िया भी साथ में, डूरा भी साथ में, बाजरी की डंकोड़ी भी साथ में, पत्ते भी साथ में, सब साथ में, लेकिन फिर भी है तो बाजरी है तो बाजरी। अब मूल बात क्या है कि पत्ते है तो ही बाजरी के, डंकोड़ी है तो ही बाजरी की, डूरा है तो ही बाजरी का, डंकोड़ी है तो ही बाजरी की, लेकिन बाजरी अभी तक अलग तो हमने नहीं की। अब वो सब साथ में है, इसका नाम है वाच्यार्थ बाजरी। है तो बाजरी लेकिन वाच्यार्थ बाजरी है। अब उनको हम लक्ष्यार्थ करेंगे, बाजरी को अलग कर देंगे। अब बाजरी को हमने अलग कर दिया, अब डूरे को तुम बाजरी नहीं कहोगे, पत्ते को भी बाजरी नहीं कहोगे कि ये बाजरी के पत्ते हैं ऐसा कहोगे, लेकिन ये बाजरी नहीं कहोगे। ये बाजरी का डूरा है ये कहोगे, लेकिन ये बाजरी ये नहीं कहोगे। ये पौधा है तो पौधा बाजरी का है, बाजरी नहीं है। तो बाजरी आपने निकाल ली, बाजरी आपने अलग निकाल ली। अब उस बाजरी को आप डूरा नहीं कह सकते, उस बाजरी को पत्ता नहीं कह सकते, उस बाजरी को डंकोड़ी नहीं कह सकते। खोल। अब उनको आपने अलग से अर्थ कर दिया। अब आपको पता ही था कि इस सारे बाजरी का सार है वो कण वो सार है, अब वो आपने ग्रहण कर लिया। अब दूसरा है
दूसरा वास्तव में जो है वो आपके लिए नहीं है। घास है तो भी आपके लिए नहीं है, पत्ते हैं तो आपके लिए नहीं है, डंकोली है तो आपके लिए नहीं है, डूरा है तो आपके लिए नहीं है। वो सब उस कण को पैदा करने के लिए ज़रूर थे, लेकिन कण पैदा होने के बाद में, कण को अलग करने के बाद में वो सारा का सारा जो घास फूस है वो पशु पक्षियों के लिए काम का है, तुम्हारे काम का नहीं है। तो ये शरीर, इंद्रियां, प्राण, बुद्धि सारे के सारे ये कसरा के रूप में संसार के काम के हैं, लेकिन अपने को तो वो कण निकालना है। तो वो कण क्या है? वो सार तत्व है। डूरा सार तत्व नहीं है, डंकोड़ी सार तत्व नहीं है, पत्ते सार तत्व नहीं है। सार तत्व है कण। ओम नमो नारायण प्रभु। तो वो जो सार तत्व जो है कण, उसको आपने कोई दूर से ग्रहण नहीं किया, इसी में से किया है। वो बाजरी के कण कोई अलग से तो नहीं आए, आए तो बाजरी के अंदर से ही है, लेकिन फिर भी उनका परिचय एक अलग होगा अभी। और उसका परिचय अलग होगा, और उनका महत्व भी अलग होगा, उनकी कीमत भी अलग होगी, और उनका सार तत्व वो भी अलग होगा। वो आप खाओगे, दूसरा सारे पशु खाएंगे, तो उसकी ऊर्जा आपके जीवन में आएगी। ऊर्जावान वो कण है। जबकि पत्ते में भी ऊर्जा है, घास में भी ऊर्जा है, लेकिन वो आपके काम की नहीं, वो पशुओं के काम की है। उनके अंदर वो भी ऊर्जा देता है, उनके लिए वो आहार है, लेकिन आपके लिए वो कण है, आहार है। तो मनुष्य के लिए लक्ष्यार्थ में अपना शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व जो है वो कण स्वरूप है, वो कण रूप है। वो लक्ष्यार्थ में उनको देखना है। फिर परमात्मा को अलग से देखने की, मानने की, विश्वास करने की, खोजने की जरूरत भी नहीं है। जब आपने आत्म तत्व को खोज लिया तो आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा हमारे कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा से अलग कोई परमात्मा है नहीं, आत्मा से अलग परमात्मा खोजा नहीं जाता है, और आत्मा से अलग परमात्मा में विश्वास करने की जरूरत भी नहीं है। आत्मविश्वास ही ये ईश्वर विश्वास है, ऐसे समझो। तो सबसे पहले आत्मविश्वास को जगाओ भाई। आत्मा में विश्वास करो, आत्मनिष्ठा करो, आत्म की अनुभूति करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का मनन करो। तो ये होगा बुद्धि के द्वारा, आत्मा से आत्मा का चिंतन नहीं होता। होगा सब कार्यक्रम बुद्धि से होगा। सब बुद्धि के होने के बाद में सारा भिन्न भिन्न कर दिया सबको, फिर अब बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। भाई कण को पूरे कचरे से अलग निकाल दिया, हवा के द्वारा उड़ा करके कचरा पूरा अलग उड़ा दिया, कण रह गया पीछे। अब आपके बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। अब बुद्धि को कह दो कि तुम्हारे कारण में लीन हो जा, अपना जो होना था वो हो गया। तो फिर क्या होगा? फिर आप अपने स्वरूप में रहेंगे, आप अपने असली स्वरूप में रहेंगे, आप अपनी स्थिति में रहेंगे, आप अपने वास्तविक तत्व में रहेंगे। वो तुम हो। ना तुम शरीर हो, ना प्राण हो, ना इंद्रिया हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो, ना अंतःकरण हो। आप इन सब के साक्षी तत्व हैं, इन सबको जानने वाले आप तत्व हैं। बस वो जान करके उसमें निष्ठा करनी, इसको कहते हैं आत्मनिष्ठा। उसके अंदर निष्ठा करने के लिए बार बार निध्यासन करना पड़ेगा, बार बार उनका चिंतन मनन करेगा, जब निष्ठा होगी। एक बार बात सुन ली तो निष्ठा होगी नहीं, क्योंकि देह निष्ठा ज़्यादा है, इंद्रियाध्यास ज़्यादा है, प्राणाध्यास ज़्यादा है, अंतःकरण अध्यास ज़्यादा है। उन अध्यास में कई जुगों से हम भटक रहे हैं, तो जल्दी आत्मनिष्ठा होगी नहीं। अब आत्मनिष्ठा करने के लिए बार बार उनका चिंतन मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा। निधिध्यासन का मतलब ये होता है शास्त्र की भाषा में, अनात्मवृत्ति नहीं। ये शरीर अनात्म है, शरीर तीनों ही अनात्म है, वो आत्मा नहीं है। तीनों अनात्म है, आत्मा नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों अनात्म है। अनात्म वृत्ति नहीं, तो वृत्ति हमारी अनात्म से हटानी है। वृत्ति स्थूल शरीर से हटानी है, वृत्ति सूक्ष्म शरीर से हटानी है, और वृत्ति कारण शरीर से हटानी है। और फिर वृत्ति को अपने कारण में लीन करना है। फिर वृत्ति की जरूरत नहीं है, कारण में लीन होगी तो कारण समझ में आ गया। अब ये सब कार्य है, इस तीनों शरीर कार्य है, कारण नहीं है। जिन्होंने बताया कि भाई अनात्म वृत्ति नहीं, वृत्ति ब्रह्माकार।
वृत्ति रखनी है थोड़ा दिन के लिए, ब्रह्माकार वृत्ति रखनी है, देहाकार नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति। जैसे ये आकाश है, ऐसे वृत्ति को व्यापक कर दो। बैठे हो तो वृत्ति को व्यापक कर दो, सोए हो तो सोए वृत्ति को व्यापक कर दो। तो जितनी व्यापक होगी वृत्ति उसको कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। देह आत्म भाई अनात्म वृत्ति नहीं, वृत्ति ब्रह्माकार। ठीक है। तो कि नित्यासन ताको कहे सोहम सोहम धार। सोहम ये प्योर गुरु मंत्र है। ये आखिरी तत्व आत्मा परमात्मा की एकता का मंत्र है। सोहम के निध्यासन ताको कहे सोहम सोहम धार। वो है सो मैं हूँ सो वो है। उसमें मुझ में कोई अंतर है नहीं। मैं भले मुझ में विश्वास करूँ तो समझो परमात्मा विश्वास हो गया। मैं खुद को आपने जान लिया, हमसे परमात्मा को जान लिया। खुद की निष्ठा हो गई तो समझो ब्रह्म निष्ठा हो गई। आत्मनिष्ठा ब्रह्म निष्ठा में कोई अंतर नहीं है। तो ये नज़दीक की साधना है। ये व्यष्टि रूप में हम उस तत्व को खोज सकते हैं, क्योंकि समष्टि में भी वही है और व्यष्टि में भी वही है, उसमें अंतर कुछ नहीं है। तो इस तरीके से साधक उस गहराई में चिंतन मनन में जो गहराई में जाता है, जब उनको आत्मनिष्ठा होती है, उनका सार है आत्मनिष्ठा और अपना लक्ष्य ही है आत्मनिष्ठा, अपने पुरुषार्थ की सिद्धि भी है आत्मनिष्ठा। अब जब आप आत्मनिष्ठा में रहोगे तो संसार के कोई भी सुख और दुख आपको विचलित नहीं करेंगे। संसार के हानि लाभ आपको विचलित नहीं करेंगे। संसार का मान और अपमान आपको विचलित नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऐसी ऊंची स्थिति में पहुंच गए। आपकी सदा वो स्थिति है, तो उसका स्वरूप क्या है? वो सत्य है और वो आनंद स्वरूप है और वो चेतन स्वरूप है। तुलसीदास जी रामायण में एक सोपैया ही है, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। ठीक है। तो इसीलिए बताया है कि भाई सोहम वृत्ति इति अखंडा। सोहम वृत्ति या आखिरी वृत्ति है। ये भी वृत्ति है। सोहम भाई सोहम का चिंतन अंदर हो रहा है तो वो वृत्ति के बिना तो चिंतन होता ही नहीं है। भाई मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अजर हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा अंदर भाव है तो वो वृत्ति में ही तो होता है, स्वयं में तो होता ही नहीं है। लेकिन वहाँ वृत्ति वो आखिरी वृत्ति है। सोहम वृत्ति रामायण लिखा, सोहम वृत्ति इति अखंडा दीप शिखासम परम प्रसंडा। दीप शिखासम, जैसे दीप की ज्योति अखंड रूप से जलती है, ऐसे ही वो हमारी आत्म ज्योति है, वो सदा अखंड जलती रहती है। कबीर ने अपनी भाषा में कहा कि मैं वासी उस देश का जहाँ पर ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का बिन बाती बिन तेल। तो वही तो है, वो आपकी ही बात कर रहे हैं, वो सब आपकी ही बात हो रही है। आपके सिवाय न तो कोई ब्रह्म है, न कोई परमात्मा है, न कुछ नहीं। जो कुछ है वो आप ही है। लेकिन आप शरीर नहीं है, याद ध्यान रखना। आप इंद्रियां नहीं है, आप प्राण नहीं है, आप अंतःकरण नहीं है, आप वृत्ति भी नहीं है, और इसके अलावा जो कुछ आप है वो तो उसमें कोई अंतर नहीं, फिर वही है। अब दुनिया आपको समझे कि न समझे वो अलग विषय है। आप दुनिया को समझा सको न समझा सको वो अलग विषय है। ये केवल स्वयं की ही स्वयं के साथ मुलाकात है। स्वयं के साथ जीना है, स्वयं को स्वयं के मस्ती में रहना। आत्म क्रीड़ा आत्मरति, ये उत्तम अधिकारी के लिए आखिरी यही सार तत्व है, ये साधना है। फिर इसके अंदर वैराग भी साथ में, भक्ति भी साथ में, सब साथ में, कुछ पीछे नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो संसार तो पहले छूट गया, कुछ है ही नहीं। ये सब अनात्म वृत्ति हो गया, सब अनात्म वृत्ति रहित वृत्ति ब्रह्माकार हो गई। अब आपको ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं भासेगा। आपको अब संसार नहीं दिखेगा, संसार एक वृत्ति देखती है। संसार भी एक वृत्ति में दिखता है। जब वृत्ति संसार की नहीं रही तो आपको संसार नहीं दिखेगा। देखना ये वृत्ति का काम है। अब वृत्ति आपकी ब्रह्माकार होगी तो आपको ब्रह्म ही दिखेगा।
अब मीरा की वृत्ति ऐसी श्याममय वृत्ति हो गई थी कि उनको पत्ते पत्ते में वो श्याम ही दिख रहा है, बस दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो वृत्ति है। जैसे ज्ञानी ब्रह्माकार वृत्ति में रहते हैं, भक्त होते हैं, भगवद आकार कार वृत्ति करते हैं, उनको भगवत दिखता है, और सबके अंदर भगवत दिखता है, उनकी निराकार वृत्ति हो जाती है। बस ऐसे और ऐसे जैसे जैसे ये जितनी निष्ठा मजबूत होती जाएगी, फिर अवस्था से स्थिति बन जाएगी। पहले अवस्था बनेगी, फिर स्थिति बनेगी, उस स्थिति है, फिर वो स्थिति है, वो आखिरी मंजिल है, वही हमारा लक्ष्य है। अब उस स्थिति का ना तो कोई जन्म होता है, ना कोई मरण होता है, वो है बस सदा है में रहना है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ये जो बातें हैं ये बहुत ही ऊंच क्वालिटी की बातें हैं, और उनके अलावा ये सब भ्रम है, सारा का सारा भ्रम है और कुछ नहीं है, केवल अपने मन से माना हुआ है, कुछ नहीं। गुरुजी जी, अवधूत मतलब आत्मचिंतन से पैदा होता है या अवधूत से आत्मचिंतन पैदा होता है? अवधूत, देखो अवधूत एक स्थिति है। अवधूत जो स्थिति है साधक की, ऊंची अवस्था जो होती है ना, ऊंची अवस्था, उनको अवधूत दशा कहते हैं। अवधूत चार शब्द है ना। अ का मतलब है अविद्या से परे, व का मतलब सारे विषयों से परे, धू मतलब बहुत धैर्यवान, पूर्ण धैर्यवान, और अवधूत मतलब तत्व स्वरूप, वो तत्व स्वरूप हो गया, वही अवधूत होता है। तो ये जो मैंने बातें बताई है वो उनकी साधना है, अवधूत की साधना है। वृत्ति को ब्रह्माकार करना, वृत्ति को अंतर्मुख करना, वृत्ति को सात्विक बनाना, वृत्ति को एक लक्ष्य के अंदर तल्लीन करना, ये सारी की सारी अवधूत अवस्था के साधन है। अवधूत दशा आती है इसमें, भले सिद्ध अवस्था को, अवधूत अवस्था को, के ब्रह्मनिष्ठा कहो, के तत्वनिष्ठा कहो, वे पर्यायवाची है, सब एक ही चीज़ के नाम है। फिर उनको किसी की कोई प्रकार की, किसी से कोई, सारा संपर्क टूट जाता है, समझने, सबों से संपर्क टूट गया। अब सबों से संपर्क टूटने के बाद में क्या होता है वो पूछना नहीं, जो है वही होता है, जो है वही रहता है, घटित कुछ नहीं होता है। फिर वहाँ घटित कुछ नहीं होता, तुम स्वयं प्रकट होते हो अपनी महिमा में, और क्या होता है, ये क्या कम बात है। आप स्वयं अभी नहीं हो, आप उस समय आप अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते हो, मतलब उस समय आप असली होते हो। तो ये घटना कम है क्या? यही तो है, सब कुछ यही है। करोड़ों हजारों वर्षों का तप महापुरुषों ने इसके लिए किया, कठोर योग इनके लिए उन्होंने किया, स्वयं को वास्तविक स्वरूप में प्रकट करने के लिए किया। वो हो जाओगे आप। वैसे अभी तुम हो, लेकिन अभी हमारे अंदर भ्रम है, अविद्या का अंश है अंदर, माया का भी अंश है, इसलिए हम बहिर्मुखी ज़्यादा रहते हैं, विकार में ज़्यादा रहते हैं। तो हम और जो मैंने जो बताया है ये एक अपने वास्तविक, अपने खुद स्वयं की खोज के लिए है। तो स्वयं को खोज लोगे, स्वयं को आप पा लोगे, और जब ये एक पक्की बात है कि आपको परमात्मा की भूख मिट जाएगी, परमात्मा की खोज उसके साथ में ख़त्म हो जाएगी, फिर परमात्मा की खोजने की जरूरत नहीं रहेगी कि वो इतना अद्भुत तत्व है, इतने मस्ती है, इतना आनंद है, फिर किसको खोजना, कौन है मेरे सिवाय। अहम ब्रह्मास्मि, वेदों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, वो मैं ही तो हूँ, सारे वेद मेरे तो गुण गा रहे हैं, सारी दुनिया में महिमा मेरी तो है, सारे पूरे ब्रह्मांड में ये मेरा ही तो बहुत चमक रहा है। वो ऐसी मस्ती में रहता है, ऐसे कहता बकता नहीं है, वो अपने भीतर में ऐसी मस्ती में रहता है। फिर क्या और क्या प्रकट करना है, वही तो करना है, वही तो होना है। उसके आगे अनंत ब्रह्मांड भी फैल, अनेक देवों के देवाधिपति जो है,
इंद्र वगैरह, वो भी सब उनके आगे सब फैल। उसकी बराबर तो कोई सवाल ही नहीं है। वो तो एक अंश मात्र। जैसे कि पूरे ये आकाश है, पूरे आकाश के अंदर अगर एक ही तारा हो, एक तारा हो पूरे आकाश में, एक तारा हो, तो एक तारा पूरे आकाश में कितनी जगह वो घेरेगा पूरे आकाश में। तो बस, तो वो चिदाकाश के अंदर ये पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड एक तारे के समान ही है। वो इतना है, ऐसा है। मतलब सीमा तो कहना ही गलत है, सीमा तो है ही नहीं, इसे आकाश की सीमा नहीं है। लेकिन अंदर एक तारा टिमकमाता है, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ एक तारे चमकता है, तो उस तारे ने कितनी जगह रोकी है। तो ऐसे ही वे अंतरिंग अवस्था में चिदाकाश में ये पूरा संसार ब्रह्मांड एक क्षणिक मात्र ही है। अब एक नक्शा बनाते हैं पूरी दुनिया का, तो पूरी दुनिया का नक्शा बनाते हैं, उसके अंदर भारत कितना है, अंगूठा टिकता है इतना है। अब उसके अंदर राजस्थान कितना है, राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिला कितना है, बाड़मेर जिले में अपना गांव कितना है, अपने गांव में अपना प्लॉट कितना है, अपने प्लॉट में अपना कमरा, विचार को कहाँ सुई गणी नहीं टिकती, कहाँ पर रखा है। ऐसा मामला है ये सब। उस ब्रह्म दृष्टि से ऐसे देखोगे जब ऐसा महसूस होगा। ये देह दृष्टि नहीं, वो ज्ञान दृष्टि को, ब्रह्म दृष्टि को, या दिव्य दृष्टि को, दिव्य चक्षु, वो कुछ भी कहो, वो वही है। वो तो परमात्मा सदा ऐसे देखता ही है, सब करता ही है, इसलिए तो वो अपनी मस्ती में रहता है, परवाह करता ही नहीं संसार की। जो परमात्मा संसार में क्या होता है परमात्मा को पता नहीं, परवाह ही नहीं करता, अपनी महिमा में रहता है, किसी की परवाह किए बिना। तो ऐसा होना है, और ऐसा करने के लिए कुछ उपाय है, तो वो चिंतन मनन के द्वारा होता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ठीक है।